साल 2011 की बात है। तारीख थी 2 मई। पूरी दुनिया को अचानक से पता चला कि इतिहास का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया। टीवी, इंटरव्यू, अखबार, सभी जगह ऐसी कहानियां छपने लगी। हॉलीवुड ने इस पर एक फिल्म भी बनाई। पूरी दुनिया ओसामा बिन लादेन के मरने की कहानी को जान चुकी थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत ट्रोलिंग हुई। पाकिस्तान के नाक के नीचे से अमेरिका ने लादेन को उठा लिया। क्या ये पूरा सच था? आइए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई। एक आदमी था जिसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था, सीमोर हर्ष। हर्ष का कहना था कि ये पूरी कहानी गढ़ी हुई थी। ओसामा को 11 साल से ट्रैक किया जा रहा था। पाकिस्तान को बिना खबर लगे नेवी सील्स के 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद में उतरे और 40 मिनट बाद लादेन की डेड बॉडी को लेकर वापस चले गए। सीमोर हर्ष के लिए यह सब झूठ था। दोस्तों, दुनिया में ओसामा बिन लादेन को मारे जाने के ऊपर तमाम कॉन्स्पिरेसी चलती रही और इन्हीं में से कुछ कॉन्स्पिरेसीज ऐसी थी। आइए बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की मौत के पीछे छिपी हुई कहानियों के बारे में। दोस्तों, अभी मैंने सीमोर हर्ष की एक स्टोरी के बारे में बात करी, जिनका मानना था कि ओसामा बिन लादेन को ऐसे नहीं पकड़ा गया जैसे अमेरिका ने बताया था। चलिए जानते हैं उनकी थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ था। दोस्तों, सीमोर पेशे से खोजी पत्रकार हैं। उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका सेना के द्वारा निहत्थे लोगों के नरसंहार का पर्दाफाश किया था, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी तरह से 2004 में इन्होंने इराक में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कैदियों के उत्पीड़न का खुलासा किया था। इसके अलावा उनकी खोजी पत्रकारिता के ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके लिए उन्हें दर्जन भर से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हर्ष ने लादेन की मौत पर क्या खुलासा किया था। दोस्तों, हर्ष बताते हैं पाकिस्तान आर्मी के जनरल अशफाक परवेज कयानी और आईएसआई के तत्कालीन हेड अहमद शुजा पाशा को इस ऑपरेशन की पूरी खबर थी। देखिए, हर्ष की थ्योरी के हिसाब से पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों को लादेन की पूरी खबर थी। तो सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रोका क्यों नहीं, या फिर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा जाना था और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होने वाली थी। दोस्तों, इस बारे में हर्ष बताते हैं कि पाकिस्तान का प्लान कुछ और था, परंतु अंतिम पल में अमेरिका ने पाकिस्तान को गचका दे दिया। लादेन को 2006 से आईएसआई की शरण मिली हुई थी और उसके लिए सऊदी अरब से खर्च मिलता था। आधिकारिक नैरेटिव के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लंबे समय से एक आतंकी पर नजर रखी हुई थी, जो उन्हें एबटाबाद वाले उस बंगले तक ले गया जहां लादेन रहता था। इसके बाद CIA ने एक फर्जी वैक्सीन प्रोग्राम के बहाने कुछ लोगों को उसके घर में भेजा और वहां रहने वाले लोगों का DNA इकट्ठा किया। इसके बाद सैटेलाइट से उस घर पर नजर रखी जाने लगी। जब काफी कुछ पक्का हो गया कि वहां लादेन हो सकता है, तब जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस कहानी पर हर्ष बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लादेन की पूरी जानकारी केवल ISI को थी। अमेरिका को उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और ISI के बीच एक डील हुई थी, जिसमें हर आतंकी को पकड़ने पर एक मोटा पैसा मिलता था। 2003 में 9/11 के असली मास्टरमाइंड खालिद शेख को ISI ने ही पकड़वाया था, परंतु इन गिरफ्तारियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथियों का एक धड़ा ISI के खिलाफ होने लगा था और जनता भी इस तरह से ISI की अमेरिका को दी जाने वाली मदद के सख्त खिलाफ हो चुकी थी। इसलिए ISI ने उस समय यह तय किया था कि सही समय आने पर लादेन को अमेरिका को सौंपा जाएगा, परंतु अपनी शर्तों पर। दोस्तों, ये पूरी बातें खोजी पत्रकार एड्रियन लीवी और कैथी स्कॉट क्लार्क अपनी किताब स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ रॉ एंड ISI में बताते हैं। 2010 तक लादेन आराम से ISI की शह पर दिन गुजार रहा था, लेकिन फिर एक रोज ISI का एक सीनियर अधिकारी खुद लालच में आ गया। लादेन के सिर पर अमेरिका ने 196 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। इनाम के चक्कर में इस अधिकारी ने इस्लामाबाद के CIA स्टेशन के चीफ जोनाथन बैंक्स से मुलाकात की और उन्हें लादेन का ठिकाना बता दिया। वहीं 2014 में एक पाकिस्तानी अखबार ने ISI के उस अधिकारी का नाम ब्रिगेडियर उस्मान खान बताया, जिनकी 2014 में मौत हो गई थी। इसी तरह से ISI को लादेन की पूरी जानकारी थी। इस बात को बहुत से पत्रकारों ने कहा है। हर्ष बताते हैं
कि इस खबर लगने के बाद CIA ने अपनी एंड से पक्का किया कि ये जानकारी सही है। इसके बाद उन्होंने ISI से बात की। शुरुआती इनकार के बाद ISI ने भी मान लिया कि लादेन उनके संरक्षण में है। अब बारी थी ऑपरेशन की। ISI को सऊदी से मोटा पैसा मिल रहा था, इसलिए वो उसकी हत्या के पक्षधर नहीं थे। दूसरी ओर उन्हें अपनी जनता से भी इस बात का भारी विरोध सहना पड़ता, लेकिन फिर आर्थिक और रक्षा मदद के एवज में ISI तैयार हो गई। हालांकि अभी भी ISI ये नहीं चाहता था कि इस मामले में किसी तरह उसका नाम आए, इसलिए यह तय हुआ कि इमारत से ISI की सुरक्षा हटा ली जाएगी और नेवी सील्स की टीम अपने काम को अंजाम देगी। इसके बाद इमारत में एक मिसाइल दागी जाएगी और आधिकारिक नैरेटिव बनेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती पर हमला किया है। इस बहाने ISI की जान बच जाएगी। दोस्तों, ये तो था पहला नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव ये था कि लादेन की लाश को लेकर CIA दावा करेगी कि उन्हें लादेन अफगानिस्तान बॉर्डर से मिला है। देखिए, दोनों ही नैरेटिव बिल्कुल सही जा रहे थे, परंतु ऑपरेशन के रोज इत्तेफाक से नेवी सील्स का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके साथ ही ये दोनों नैरेटिव फेल हो गए और अंत में अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने बिना पाकिस्तान को बताए एबटाबाद में एंट्री की और उसकी लाश को लेकर चले गए। दोस्तों, 2012 में रिलीज की गई सरकारी जानकारी के अनुसार ओसामा की डेड बॉडी को 24 घंटे के अंदर समुद्र में दफना दिया गया था। इससे पहले पूरे इस्लामिक तौर तरीके से उसके शरीर को नहलाकर कफन से ढका गया। अरबी भाषा के एक अनुवादक से प्रार्थना पढ़वाई गई और लादेन के शरीर को समुद्र में डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को महज चंद लोगों के सामने एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर किया गया था। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को समुद्र में ही क्यों दफनाया गया? इसके जवाब में बताया गया कि सऊदी अरब ने लादेन को अपनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए समुद्र ही उसके लिए आखिरी ऑप्शन बचा था। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि अगर लादेन को कहीं और दफनाया जाता तो उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाती। देखिए, सच कुछ भी हो, लेकिन बहुत से लोगों का अभी भी ये मानना है कि लादेन के बारे में ISI को पता नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अमेरिका अपनी बातों में कितना ईमानदार रहता है, ये हम सबको पता है। 2001 में सामूहिक विनाश के हथियारों का हवाला देते हुए अमेरिका ने कैसे इराक पर हमला कर दिया था, ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।